टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करते हैं सीटेट की परीक्षा के संबंध में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीटेट की परीक्षा 2026 जो है वो सितंबर माह में होने वाली है। इस संबंध में हम सीटेट की जो प्रत्येक दिन एक नई सीरीज आपके लिए लाते हैं और आज हम बात करेंगे पर्यावरण विषय में। पर्यावरण विषय जैसे कि पेपर 1 में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे जो प्रश्न हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन में स्लॉथ, हाथी, बाघ, चींटी और मधुमक्खी के संबंध में एक संपूर्ण गाइड, जिसमें कि आवास एवं वितरण, विशेषताएं, भोजन एवं जीवन चक्र, रोचक तथ्य एवं महत्व एवं संरक्षण के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जो कि डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईवीएस विषय में स्लॉथ के बारे में, यानी सीटेट की ईवीएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीव जंतु एक संपूर्ण गाइड है ये, और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण विषय में। तो स्लॉथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्लॉथ जो होता है एक भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। दक्षिण और मध्य अमेरिका की स्तनपायी हैं और धीमी गति के लिए ये प्रसिद्ध हैं, काफ़ी धीमी गति के लिए। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि दिन में लगभग स्लॉथ जो है 17 घंटे तक सोता है। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्लॉथ की सोने की जो अवधि एक दिन में कितने घंटे की होती है, तो ये 17 घंटे की होती है। और ये पैर पर, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, कि पैर पर उल्टा लटक कर दिन के 24 घंटों में से लगभग 17 घंटे ही सोता है। काफ़ी रोचक जानकारी है इसके बारे में। और यहाँ पर और भी कुछ जानकारी बताई जा रही है, जिसमें कि आपको हम ये सूचना दे दें कि सप्ताह में एक बार शौच के लिए वो नीचे उतरता है। धीमी गति और आलस के कारण केवल सप्ताह में एक बार पेड़ से वो नीचे उतरता है। तो आप समझ गए होंगे, धीमी गति और आलस के कारण केवल सप्ताह में एक बार वो पेड़ से नीचे उतरता है। 40 साल की जो जीवन इसकी है, इस 40 साल के जीवन में केवल 8 पैरों पर ही वह अपना 40 वर्ष के जीवन काल में मुश्किल से 8 घंटे पैर पर ही घूम पाता है। यानी 40 वर्ष के जीवन में 8 पैर पर वो अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इतने आलसी जानवर स्लॉथ को कही जाती है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे, 1 से 2 प्रश्न अगर ईवीएस में पूछी जाएगी स्लॉथ से, तो आपको डायरेक्ट प्रश्न ये मिलेंगे। ज़रूर आप इसे एग्ज़ाम से पहले रिकॉल कर लेंगे। अब आइए, जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि हाथी विषय के बारे में भी प्रश्न पूछी जाती है, तो हम आपको ये जानकारी देते हैं कि एक वयस्क हाथी जो है वो 100 किलो तक पत्तियाँ को खा जाता है और एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पेड़ों और टहनियों को मतलब कि खा सकता है। 3 महीने के हाथी का जो वज़न होता है वो 200 किलो का होता है। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि 3 महीने के हाथी का जो वज़न है वो 200 किलो का होता है। और यह एक महत्वपूर्ण है कि भोजन की मात्रा 100 किलो के साथ इसमें शामिल ना हो। और भी आपको जानकारी दे दें कि केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसकी जो सोने की अवधि है मात्र 2 से 4 घंटा, और यह एक विशाल आकार के बावजूद कम से कम आराम करते हैं और दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही इनकी सोने की क्षमता है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं और विशाल आकार के बावजूद भी ये 2 से 4 घंटे ही सोता है। यहाँ पे एक और रोचक जानकारी है कि कीचड़ और पानी में खेलना इसे पसंद है और मोटी त्वचा को ठंडा रखने के लिए बड़े कान पंखे की तरह हाथी के काम करते हैं। तो यहाँ पे ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 3 माह के हाथी का वज़न 200 किलो का होता है। इसे आप रिकॉल करेंगे एग्ज़ाम के दौरान। और आगे और जानकारी आपको देते हैं कि झुंड का जो नेतृत्व होता है, वो झुंड का जो नेतृत्व करता है वो यानी झुंड का जो नेतृत्व करता सबसे बुजुर्ग मादा हाथी करती है। और झुंड में मात्र 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होती हैं और सबसे उम्रदराज जो हथनी जो होती है वो नेता होती है। नर हाथी 14 से 15 ला झुंड में छोड़ देते हैं और बच्चे नर हाथी में 14 से 15 वर्ष की आयु में बड़े होने पर अपना झुंड जो है वो छोड़ देते हैं। आइए आगे विशेष जानकारी आपको देते हैं टाइगर के बारे में। और ईवीएस में टाइगर जो है उस जानवर के बारे में प्रश्न पूछी जाती है कि रात में इंसानों से लगभग 6 गुना बेहतर जो है एक टाइगर जो है उसकी देखने की क्षमता होती है।
बाघ की देखने की क्षमता रात के अंधेरे में मनुष्यों की तुलना में 6 गुनी होती है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछी जाती है कि मनुष्यों की तुलना में बाघ को रात्रि में देखने की क्षमता लगभग कितनी गुनी होती है, तो 6 गुने होती है। इसे आप याद रखेंगे। मूंछें हवा में कंपन को महसूस करती है। कौन सा ऐसा तत्व है इनके शरीर में जो कि हवा कंपन का महसूस करती है, तो मूंछें हवा में कंपन को महसूस करती है। बहुत संवेदनशील मूंछें हवा में मामूली कंपन को महसूस करके शिकार को पता लगा देती है। इतनी संवेदनशील इनकी शक्ति होती है, किसी भी चीज़ को पहचानने की क्षमता कि शिकारी वहाँ पे है। पत्तों की सरसराहट और जानवर की जो हलचल में फ़र्क कर सकता है। पत्तों की करकराहट और जानवर अगर कोई आ रहे हैं तो उसके भी आने की क्षमता, इतनी इनकी चालाकी होती है। सुनने की क्षमता इतनी तेज़ होती है कि पत्तों के हिलने और शिकार के चलने की आवाज़ में अंतर कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा अलर्ट ये जानवर हैं। दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक दूर सुनी जा सकती है। एक टाइगर की गर्जना बहुत शक्तिशाली 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनी जा सकती है। अपने क्षेत्र को जो है वो मूत्र से चिन्हित करता है, यानी इलाके की को मूत्र की गंध से चिन्हित करते हैं और दूसरे बाघों की उपस्थिति का भी ये पता लगाते हैं। तो यहाँ भी आप ये चीज़ समझ गए होंगे। एग्जाम में अगर डायरेक्ट इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो आप डायरेक्ट इसकी जानकारी दे सकते हैं। आइए दूसरे जंतु के बारे में, चींटी के बारे में हम देखते हैं। चींटी भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछी जाती है कि एक सामाजिक कीट है। चींटी क्या है? एक सामाजिक कीट है और जहाँ कहीं भी रहते हैं वो समाज में रहते हैं, ग्रुप में, बड़े समूहों या कॉलोनियों में रहती है और मिलकर काम करती है। एक कतार से चलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, एक कतार से चलती है और समय ज़मीन पर एक विशेष गंध छोड़ती है जिसका अनुसरण करके पीछे वाले चींटियाँ एक लाइन बनाती है। आप घरों में भी ऐसे देखे होंगे कहीं पे भी, तो एक लाइन से ही चलती है। चींटियों के प्रकार और उनके काम, जो सैनिक चींटी होती है वो अंडे देती है और संरक्षक चींटी जो होती है अंडों की देखभाल करती है और सैनिक चींटी जो होती है घर की रक्षा करती है। ये चींटियों के बारे में विशेष थी। आगे हम लास्ट पॉइंट देखते हैं मधुमक्खी के बारे में, जो कि प्रश्न ईवीएस में रेगुलर और रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि अंडे देने की सबसे जो अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम होता है मधुमक्खी यानी हनी बी की जो अंडे देने की समय होती है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है और शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त अवधि है। लीची के फल फरवरी में खिलते हैं और ये मधुमक्खियों की पसंदीदा फूल की श्रेणी में आती है। छत्ते 3 प्रकार की होती है। रानी मक्खी अंडे देती है। नर मक्खी जो है कोई विशेष काम नहीं करती है और श्रमिक मक्खी जो होती है रस इकट्ठा करती है। शहद बनाने में चीनी के शरबत का उपयोग कृत्रिम मधुमक्खियों को पालते समय शहद बनाने में आसानी से चीनी को शरबत दिया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और इम्पॉर्टेंट जीव जंतु के बारे में जो कि ईवीएस में रिपीटेड टाइम मल्टीपल टाइम ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली सीटेट एग्ज़ाम तक रेगुलर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज़ लाएंगे जिससे कि आप सीटेट की परीक्षा को पहले बार में ही क्वालिफाई कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।